गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला पाठ करेंगे। माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास का कुछ अंश जो है आपके पाठ के रूप में दिया गया है। इसमें शिव पूजन सहाय ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें 1930 के आसपास के जो भारतीय ग्रामीण संस्कृति थी उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह की परिवार में रहन सहन था, किस तरह बच्चे खेलते थे। तो हम पाठ करते हैं। लेखक शुरू में कहता है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक अपने पिता के बारे में बताते हैं कि सुबह वो जल्दी उठते थे और उठने के बाद पूजा पाठ करते थे। लेखक अपने बारे में बताता है कि वो सिर्फ माँ से सिर्फ दूध पीने तक का नाता था। इसके अलावा सारा समय वो अपने पिता के साथ ही बिताते थे। जब पिता ही उनको नहलाते धुलाते तिलक लगाते और जब पिताजी पूजा पाठ करते तो उनके माथे पर जो है त्रिपुंड, एक तरह से आप कह सकते हो जैसे भगवान शिव अपने माथे पर तिलक लगाते हैं वैसा तिलक जो है उन पे लगा देते थे। और बाबूजी जो है यानी कि लेखक के पिता उन्हें बम भोला या भोलानाथ बोलकर बुलाते थे। वास्तव में लेखक कहता है कि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन बाबूजी भोलानाथ ही कहते थे और लेखक अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे। पिताजी की जो दिनचर्या थी, रामायण का पाठ करते थे। उस समय लेखक उनके बगल में बैठकर अपने शीशे में अपना मुंह देखा करते थे और जब पिताजी उनकी तरफ देखते तो वो थोड़ा शर्मा जाते थे। पूजा पाठ करने के बाद वो राम नाम लिखते थे। एक राम नामा बही उन्होंने लगा रखी थी जिसमें वो राम नाम लिखकर उसमें रख देते। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार जो है राम का नाम लिखते थे और फिर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उनमें जो है उस राम नाम को लपेटकर तालाब पर जाते थे। फिर वहाँ पर मछलियों को वो गोलियां खिलाकर आते थे। इस तरह से बाबूजी हमें पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश भी दे देते हैं कि किस तरह से हम जो है जीव जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं। लेखक अपने साथ बताता है कि बचपन बहुत ही प्यारा बीता। लेखक का बाबूजी उसके साथ कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे और लेखक को उत्साहित करने के लिए उससे हार भी जाते थे। तो इस तरह से लेखक का बचपन चल रहा था। लेखक के पिता उसको अपने हाथों से खिलाते थे, लेकिन फिर भी लेखक की माँ को जो है संतोष नहीं होता था। वो ये कहती थी कि आदमियों को क्या जो है बच्चों को खिलाना नहीं आता और लेखक को फिर और भी खिलाती थी। बार बार कोई अलग अलग नाम लेके, जैसे आमतौर पर भारतीय माएँ करती है कि ये कबूतर के हिस्से का है, ये मैना के हिस्से का है। इस तरह कह के लेखक को उसकी मैया और भी खिला देती थी। लेखक जब खा पी चुकता था उसके बाद लेखक के पिताजी जो है काठ का घोड़ा बन जाते थे, उसके साथ खेलते थे और लेखक की माँ उसके सिर में तेल भी डालती थी, सरसों का तेल, कड़वा तेल कह सकते हो। जब लेखक रोने लगता तो बाबूजी माँ पे बिगड़ जाते थे कि इस तरह से जो है इस पे तेल मत लगाया करो। माँ जो है लेखक के एक चोटी भी गूंथ देती थी और काजल की टीका भी लगा देता था और बिल्कुल कन्हैया बनाकर जो है खड़ा कर देती थी। लेखक को ये सब अच्छा नहीं लगता था, वो सिसकने लग जाते थे और जब सिसकते बाहर आता तब तक जो है उसके दोस्त वहाँ आ जाते, वो सिसकना भूल जाता, बाबूजी की गोद से भी उतर जाता और फिर खेलने लग जाता। लेखक अपने जो खेल थे उस समय के उसके बारे में बताता है कि किस तरह से वो एक चबूतरा जो बना होता है गाँव में उस पर बैठकर जो है कभी मिठाइयों की दुकान लगाते थे, कभी जो है मेला लगाते थे, कभी जो है जोनार कह सकते हो दावत लगाते थे, मिठाइयाँ निकालते थे और वो बारात का जुलूस भी निकालते थे। लेखक के और उसके साथियों के खेल जो है आजकल के अगर हम बात करें तो उनसे बिल्कुल ही अलग तरह के हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास जो है खेल के नाम पर वीडियो गेम वगैरह है या फिर वो क्रिकेट टेनिस ये वगैरह खेलते हैं, लेकिन
लेखक के टाइम में जो बच्चे थे वो घरों में जो प्रोग्राम्स जो कार्यक्रम देखते थे बिल्कुल वैसे ही खेल खेलते थे। बारात की झांकी निकालना, दुल्हन को विदा करके लाना और दावत का इंतज़ाम करना, खेती बाड़ी भी करना, ये सारा काम जो है वो करते थे। इस तरह से जो है व्यापार भी वो करते थे। खेल खेल में सामान जो है तौल कर किस तरह से वो जो है बनाते थे सभी से, और सामान वगैरह तौल कर वो देते थे। इस तरह से उनके खेल चलते रहते थे। अगर कोई रास्ते में चलता हुआ उनका खेल देख लेता था तो वो आराम से उनका खेल देखकर एंजॉय करता था। भागदौड़ भरी लाइफ उस समय नहीं थी। एक बार जो है लेखक बताता है कि एक बारात जा रही थी और उसमें जो बुजुर्ग दूल्हा था वो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था, तो लेखक और उसके साथियों ने उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया था। वो दूल्हा जो है उनके पीछे भी भाग पड़ा था। जब बारिश आती थी, आंधी का सीज़न आता था, तो सारे बच्चे आम के बाग में चले जाते थे और वहाँ से जो है आम उठाने का प्रयास करते थे। एक बार तेज़ बारिश हुई, बारिश रुक नहीं रही थी, और जब बारिश होती है आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जीव जंतु उसमें से निकलने लग जाते हैं। तो ऐसा ही जीव जंतु जो है बहुत सारे निकल रहे थे, तो सारे भागते हुए आए। आगे उनको उनके अध्यापक मिल गए, मुसन तिवारी जिनका नाम था। वो उनको चिढ़ाने लगे। मुसन तिवारी ने 2-4 बच्चे भेजकर लेखक और उसके दोस्तों को पकड़ा लिया, वापिस स्कूल में बुलाया, उनकी अच्छे से पिटाई करने का प्रयास किया। तब तक लेखक के पिताजी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जो है गुरुजी की काफ़ी प्रार्थना की और लेखक को अपने कंधे पर बिठा के ले आए। जब लेखक अपने पिता के साथ आ रहे थे तो रास्ते में उनके दोस्त मिल जाते हैं, वो अपने पिता की गोद से उतर जाते हैं और फिर वहीं से जो है वो खेल खेलने लग जाते हैं। खेल खेल में वो जो है एक टीले पर चले जाते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर था। उसमें एक बिल बना हुआ था। बच्चे जो है उसमें से बच्चों ने सोचा कि चूहा निकलेगा, इसलिए पानी डालने लगते हैं, लेकिन उसमें चूहे की जगह जो है सांप निकल आया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसे ही उन्होंने सांप को देखा सारे डर कर चिल्लाने लगे और भागते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। ऐसी स्थिति में लेखक जो है अपने घर पहुंचता है, बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है। लेखक के पिताजी बैठक में बैठे थे, लेकिन लेखक ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और भागकर अपनी माँ के आंचल में छुप गया। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यही बताना चाहता है कि चाहे बच्चा किसी से कितना ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हो, लेकिन मुसीबत जब आती है, संकट का समय जब आता है, तो उस समय सिर्फ उसे अपनी माँ का ही आंचल याद आता है, यानी कि माँ की गोद याद आती है। यहाँ हमारे लेखक भोलानाथ जी जो है पिता के काफ़ी नज़दीक है। उनके पिता उनके हर खेल में उनका साथ देते हैं, लेकिन फिर भी जब संकट का समय आया तो उन्हें अपनी माँ ही याद आई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।